हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी गाइस, सबसे पहले तो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। एक्चुअली मेरे घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी थी। मेरी बहन का रिश्ता हो चुका है और हम उसके लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे। लेकिन डोंट वरी गाइस, इसी बीच मुझे पता था कि एग्ज़ाम चल रहा है यूपीएससी का। 28 मई को एग्ज़ाम था तो मैंने उसकी पेपर को देखा और मैंने जब पेपर रिव्यू किया तो इट वाज लाइक कि यार ये बहुत टफ़ पेपर है। इनफैक्ट ये टफ़ भी नहीं था, मुझे लगा ये पेपर एकदम बकवास था। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने अगर पेपर को अटेम्प्ट किया होगा तो आपके क्या व्यूज़ रहे होंगे। आपके व्यूज़ कैसे भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप चाहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे गाइस मेरा मन तो था कि मैं यूपीएससी का पेपर देखने के बाद एकदम से वीडियो को अपलोड कर दूं और बता दूं कि मेरे व्यूज़ क्या हैं, बट मैंने काफ़ी टाइम लिया बीच में सिर्फ इसीलिए ताकि मैं और लोगों के व्यूज़ भी जान सकूं कि उनको एग्ज़ाम कैसा लगा। मे बी एग्ज़ाम मुझे ही टफ़ लगा हो क्योंकि मैं इससे पहले बैंकिंग वगैरह का एग्ज़ाम देती थी, टीचिंग के एग्ज़ाम्स देती थी, तो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम शायद मुझे ही टफ़ लगा होगा। बाकी जो लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऐसे, बट उनको भी एग्ज़ाम बहुत टफ़ लगा। तो इट वॉज़ लाइक कि बहुत टफ़ एग्ज़ाम था ये। और इसको एकदम से टफ़ भी कहेंगे हम, एकदम से बकवास एग्ज़ाम भी कहेंगे। बिकॉज़ ऐसा लग रहा था कि पेपर वाले ने पेपर ऐसा सेट किया है कि वो चाहता ही नहीं है कि कोई बंदा पास हो जाए। गाइस पेपर देखने के बाद मेरे माइंड में जो 4 चीज़ें आई वो मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। मुझे लगता है कि हर किसी के मन में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्ज़ाम पेपर देखने के बाद, जो भी लॉजिकल सोच रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ गाइस? आई नो कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है अच्छा भी हुआ हो और हो सकता है बुरा भी हुआ हो, बट जैसा भी आपका एग्ज़ाम हुआ अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको तो पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं इस बार, बट मैं 2024 वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। बट इट वाज़ लाइक कि अब मुझे कुछ और भी सोचना होगा, वो मैं आपसे वीडियो के आगे सेक्शन में बात करूँगी। बाकी घर बैठकर जब मैंने पेपर सॉल्व करने का ट्राई किया तो मुझे बहुत टाइम लगा पेपर को सॉल्व करने में और मुश्किल से मैं 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई थी। वो भी मुझे पता नहीं था कि वो सही होंगे कैसे होंगे, बिकॉज़ आंसर शीट में तो हमेशा गड़बड़ी होती है। जब तक यूपीएससी के आंसर से हम मैच नहीं कर लेते उसकी आंसर शीट से, तब तक हमारे पास अनसर्टेनिटी बनी रहती है। गाइस मेरा दूसरा पॉइंट है कि यूपीएससी ने पेपर आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सेट किया था या फिर ये देखने के लिए सेट किया था कि आप कितने अच्छे से तुक्का मार पाते हो। कुछ कोचिंग वाले बोल रहे थे कि ये शायद एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए किया गया है, बिकॉज़ बहुत से लोग बताते थे कि एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं हर बार। तो इस बार यूपीएससी ने भी शायद एलिमिनेशन की टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दिया एग्ज़ाम से। जो भी हो यूपीएससी को ऐसा वाहियात पेपर सेट नहीं करना चाहिए था इसको टफ़ बनाने के नाम पर। इवन मेरे को लगता है कि यूपीएससी का पेपर जिसने सेट किया है वो भी खुद से सॉल्व नहीं कर पाएगा इस पेपर को इतने कम टाइम में। और सीसेट का लेवल तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि सीसेट का लेवल 10-12 के लेवल का होना चाहिए। लेकिन आपको तो देखा ही होगा सीसेट का पेपर कितना टफ सीसेट उसमें आया था। मुझे लगता है बीएससी एमएससी मैथ्स के लेवल वाले जो बंदे होंगे ना वो सीसेट का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इस यूपीएससी प्री ऑल अबाउट लक गाइस, ये मेरा तीसरा पॉइंट है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि यूपीएससी प्री जो है वो बस लक ही है सारा, उसमें ना पूरा जो भी है लक ही है। जिसका लक अच्छा होता है वो यूपीएससी प्री क्लियर कर लेता है और जिसका लक अच्छा नहीं होता है वो यूपीएससी प्री क्लियर ही नहीं कर पाता है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इस बार भी गाइस यही होने वाला है। आपको पता ही होगा कितने लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, है ना? उसमें से आपको पता है 14-15 हज़ार हमेशा की तरह सेलेक्ट होने ही वाले हैं। तो वो लोग कौन होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी? हाँ, शायद वो लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन उन लोगों का लक भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आई डोंट नो आप क्या फ़ील करते हैं इस बारे में, लेकिन मैं ये फ़ील करती हूँ कि यूपीएससी प्री जो है उसमें लक का भी थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है दोस्तों, देखो आप। तो पता ही होगा कि यूपीएससी में कितने कम मार्क्स से लोग बेचारे यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम क्लियर करने से रह जाते हैं। ही अगर वो 2 या 3 क्वेश्चन सही कर देते, सही से उसको तुक्का लगा देते, तो शायद वो क्लियर कर जाते, फिर शायद कहानी कुछ और ही होती। बिकॉज़ अगर वो पढ़े हुए होते, वो अच्छा प्रदर्शन करते अपना मेंस में, तो शायद उनका भी लिस्ट में नाम होता, है ना? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि यूपीएससी प्री इज़ ऑल अबाउट लक, स्पेशली दिस प्री। वो भी प्री अगर इस टाइप का आ जाता है जैसे कि इस बार आया था, तो मुझे लगता है ये तो प्योरली एकदम लक वाला होने वाला है। गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन ये फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी दोबारा से कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि आप इस बात से सहमत हो सकता है ना हो। गाइस अब सबसे लास्ट में मेरा पॉइंट है
कि शुड आई कंसिडर प्लान बी। मुझे तो ऐसा ही लगता है पेपर को देखने के बाद कि हमें प्लान बी को कंसिडर करना ही चाहिए साथ साथ में। बिकॉज़ अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे ये, तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो मुझे लगता है कि आपके पास कोई ना कोई प्लान बी ज़रूर होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हम प्लान बी में क्या कंसिडर करें। मुझे लगता है हम प्लान बी में टीचिंग जॉब्स कंसिडर कर सकते हैं, है ना। या फिर सपोज़ कि आपके स्टेट में कोई एग्ज़ाम्स होते होंगे, स्टेट पीसीएस वगैरह होते होंगे, बैंकिंग होते होंगे, टीचिंग एग्ज़ाम्स होते होंगे, आप उनमें से कोई भी एग्ज़ाम को ले सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी वीडियो को रेगुलरली अपलोड करने वाली हूँ। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा, पंछियों का ध्यान रखिएगा, उनके लिए आप चाहो तो पानी रख सकते हो ऊपर। पानी खूब पीजिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि आपको पता ही है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। बाय बाय।